बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव में खुश आमदेद। मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आगाज में आपको बताएं कि ठट्टा में महकमा सेहत और रेवेन्यू के मुलाजमीन में ठन गई, शदीद एहतजाज और नारेबाजी की गई। महकमा सेहत की जानिब से अस्पतालों की तालाबंदी और बाइकआउट किया गया, तो रद्द-ए-अमल में महकमा रेवेन्यू ने भी दफातर की तालाबंदी कर दी। मरीज और शहरी रुल गए। आवाम का वजीर आला सिंध से नोटिस लेने का मुतालबा। मजीद जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ ताज़ा गुल से। जी ताज़ा गुल, अपडेट कीजिए। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिप्टी कमिश्नर ठट्टा के दफ्तर के बाहर, और आज यहाँ जो एक अजीब सूरत हाल पेश आई है कि सुबह को महकमा सेहत के जो दर्जनों मुलाजमीन ने जो है ना डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की जो है नामुनासिब रवैये के ख़िलाफ़ और DHO के जो है शोकाज नोटिस निकालने और दीगर मुलाजमीन को हरासा करने के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी रैली निकाली और उनके ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की। और पैरामेडिकल के जो रहनुमा है करीम बांद और अशरफ खुश्क भाई ने इल्ज़ाम लगाया कि इंतज़ामिया जो है उनको बिला जवाज़ हरासा कर रही है, और DHO के जो है उन्होंने शोकाज नोटिस निकाले हैं। दूसरी जानिब शहरियों ने वज़ीर आला सिंध और दीगर आला हुक्काम से फौरी सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी बहावलपुर के नवाही इलाके डोंगा बोंगा में FIA सर्कल की कार्रवाई। जाली पाकिस्तानी करेंसी और डॉलर बनाने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से नोट बनाने वाली स्याही, कागज और डाइयां बरामद। मजीद जानते हैं वजाहत बशीर से। जी वजाहत, कार्रवाई का अहवाल बताइए। हाँ जी बिल्कुल, FIA के सर्कल बहावलपुर की बहावल नगर में कार्रवाई की गई है, जिसमें पाकिस्तानी करेंसी और डॉलर बनाने वाले 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिमान के कब्जे से स्याही और नोट बनाने वाले कागज और डाइयां भी बरामद कर ली गई हैं। मुल्जिमान में मुजीबर रहमान, मोहम्मद अहमद और मोहम्मद हनीफ शामिल हैं, जिनको मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जी मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। आपने इस मुतालिक बताया, आपका शुक्रिया। पंजाब असम्बली के हल्का PP 206 खानेवाल की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन कल होगा। शहर भर में उम्मीदवार वोटर्स को कायल करने, मसाइल के हल की यकीन दहानी करा रहे हैं। PTI, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और TLP के उम्मीदवारों में कड़े मुकाबले का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन अमले को सामान की तरसील शुरू कर दी गई है। रुकने पंजाब असम्बली निशात खान डाहा के इंतकाल के बाद PP 206 की खाली नशीत पर ज़िमनी इलेक्शन 16 दिसंबर को होगा। इलेक्शन में मजमूई तौर पर 11 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के राना मोहम्मद सलीम, PTI की नौरीन निशात, पीपल्स पार्टी के वासिक बर्जीस और TLP के मोहम्मद अकमल कामयाबी के लिए पुरुमीद। 2,30,698 बालग शहरी हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। वोटिंग के लिए 183 पोलिंग स्टेशन कैंप कर दिए गए हैं। 2018 के आम इंतखाबात में मरहूम निशात डाहा ने 51,478, PTI के उम्मीदवार राना मोहम्मद सलीम ने 47,917 वोट हासिल किए थे। पोलिंग के दौरान अमन अमान बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन ने रेंजर की खिदमत हासिल कर ली। रेंजर एहलकारों को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात हासिल होंगे। नौशहरा में मुशीर वजीर आला मियां खलीकुर रहमान को उनके अपने ही हल्के के लोगों ने गांव में दाखिल होने से रोक दिया। मुखालिफत में नारे लग गए। नौशहरा के इलाके सालेह खाना में मुशीर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मियां खलीकुर रहमान बल्दियाती इलेक्शन इंतखाबी मुहिम का दौरा। शहरियों ने गाँव में दाखिल होने से रोक दिया। अहले इलाका ने मियां खलीकुर रहमान की गाड़ी का घेराव किया और मुखालिफत में नारे लगाए। अहले इलाका ने शिकवा किया कि ना बिजली है, ना गैस, ना ही पीने का साफ पानी, नौजवानों के लिए रोजगार भी नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के दीगर जिला की तरह जिला मर्दान की तहसील रुस्तम में भी बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर है। तमाम पार्टी के कारकुनान नहायत पुरजोश हैं और अपने उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए जलसे और कॉर्नर मीटिंग्स का अहतमाम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का नकाज। जिला मर्दान की तहसील रुस्तम में उम्मीदवारों की सरगर्मियां तेज हैं। कौन बनेगा तहसील रुस्तम, कौन का काउंसिल का चेयरमैन, 6 उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद। जिला मर्दान की तहसील रुस्तम में उम्मीदवारों की सरगर्मियां तेज। कौन बनेगा तहसील रुस्तम कौंसिल का चेयरमैन, 6 उम्मीदवारों के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के मुजफ्फर शाह, ANP के इसहाक खान, पीपल्स पार्टी के अयूब खान, नून लीग के अख्तर नवाज, JUI के मौलाना मुबारक अहमद और जमात इस्लामी के सज्जाद सैयद बाचा होंगे आमने सामने। तहसील रुस्तम में कुल वोटर्स की तादाद 1,58,785 है, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 88,347 और खवातीन वोटर्स की तादाद 70,438 है।
नौशहरा में बल्दियाती इंतखाबात के लिए रेस्क्यू 1122 इमरजेंसी प्लान मुरतब कर लिया गया है। जिला भर के रेस्क्यू नौजवानों की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। डायरेक्टर जनरल रेस्क्यू 1122 डॉक्टर खतीर अहमद के मुताबिक रेस्क्यू का तमाम तरमला बल्दियाती इंतखाबात के मौके पर अपने स्टेशन में मौजूद रहेगा। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मोहम्मद अवैस बाबर ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए तमाम स्टाफ को हाई अलर्ट रहने के अहकाम जारी किए हैं, जबकि बल्दियाती इंतखाबात में रेस्क्यू के नौजवान किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से निमटने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर हमा वक्त तैयार रहेंगे। केपी के दीगर इजला की तरह कोहाट में भी बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। इंतजामात का जायजा लेने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिटर्निंग ऑफिसर कोहाट ने तहसील गुम्बट का दौरा किया। दोनों अफसरान ने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा किया और सामान की तरसील और पोलिंग के सामान का जायजा लिया। इस मौके पर TMO गुम्बट अजीजुर रहमान और TMA कोहाट के मोहम्मद वकास भी हमरा थे। कोहाट में बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में 486 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, जिनमें से 127 मर्दों के लिए हैं, जबकि 113 ख्वातीन के लिए 246 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन हैं। बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में सियासी जमातों का जलसों का सिलसिला जारी है। अपर महमद में तहरीक इंसाफ का पावर शो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी सफरान साजिद महमद और MNA बाजौर गुल जफर खान बागी ने खुसूस से शिरकत की। जलसे से खिताब करते हुए सफरान साजिद ने कहा कि अवाम ने एक बार फिर दिखा दिया कि अवाम अब भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है। उम्मीदवार अपर महन तहसील चेयरमैन मौलाना आमिरुल्लाह जुनैदी ने कहा वो हर म्यार पर पूरा उतरते हैं। पहले भी बिला मुआवजा ज़कात चेयरमैन की हैसियत से खिदमत की है और इंशाअल्लाह मुंतखब होने के बाद आवाम की मजीद खिदमत करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसे के इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाकी खिलाफ वर्जी केस की समाअत ना हो सकी। सवाबी पेम्ब्रा की जानिब से ऑडियो फॉरेंसिक रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर सवाबी के दफ्तर को मौसूल ना हुई। DMO ने तरक्याती मनसूबों के बारे फंड से मुतालिक ऑडियो में होने वाली गुफ्तगू का नोटिस ले लिया था। मुख्तलिफ चैनल्स पर ऑडियो नशर होने पर DMO सवाबी ने 10 दिसंबर को स्पीकर को नोटिस जारी किया था। पहली समाअत 13 दिसंबर को हुई। असिस्टेंट वकील बिलाल अहमद ने DMO से 15 दिसंबर तक फॉरेंसिक रिपोर्ट आने तक मोहलत मांगी थी। सियासत और खिदमत के नाम पर धोखा देने वालों को मुस्तरद करें। तहरीक दरविशान पाकिस्तान के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर फिदा मोहम्मद का लंडी कोतल में इंतखाबी जलसा आम से खिताब। तहरीक दरविशान पाकिस्तान के सरबराह ने खैबर तकिया के मकाम पर तहसील चेयरमैन के उम्मीदवार सनाउल्लाह शनवारी के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आम पाकिस्तान के बाद हुक्मरानों और सियासत दोनों ने कोई मुस्बत और तामीरी किरदार अदा नहीं किया है और सूद पर लेने वाले कर्जे उन्होंने ज़ाती बैंक बैलेंस में इजाफे और बैरून मुल्क घर और असासे बनाने पर खर्च किए हैं। सक्खर बैराज और उसकी नहरों की भल सफाई का काम 6 जनवरी से शुरू होगा, जो 20 जनवरी तक जारी रहेगा। महकमा एग्रीगेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ इंजीनियर सक्खर बैराज के मुताबिक 6 जनवरी से शुरू होने वाली भल सफाई के बाईस दरियाओं और नहरों में पानी की फराहमी बंद रहेगी, जिससे मुख्तलिफ शहरों में पीने के पानी का बहरान पैदा होने का खदशा है। पानी का बहरान से निमटने के लिए पेश के इंतजाम के लिए मुतल्लिका इदारों और महकमों को लेटर्स लिख दिए गए हैं। पंजाब और सिंध में खाद बहरान शदीद। कोट डेजी, झुड्डू, कोट राधा किशन और लाड़काना में खाद नायाब हो गई। माफिया ने दस्तयाब खाद की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी। किसानों को शदीद मुश्किलात। जिला इंतजामिया की कमी दूर करने के दावे। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में खाद नापैद। कोट डेजी और झड्डों में गंदम की पैदावार में कमी का खदशा। खाद डिपो पर पड़े हैं ताले, किसान दरवाजे तोड़ने पर मजबूर हो गए। जखीरा अंदोज खाद ब्लैक में फरोख्त करने लगे। ब्लैक में खाद की बोरी की कीमत 2500 से 3000 रुपए है। अब तक तो खाद का नाम ही नहीं है। अगर मिल रहा है तो 2500 रुपए ब्लैक में मिल रहा है, वो भी शॉर्टेज में किसी किसी को दे रहे हैं। हमारे फसल तबाह हो गई है, हमारे जो कलर नहीं मिल रहा है। लाड़काना में खाद की किल्लत पर काश्तकार आग बगोला। पंजाब में भी खाद की कमी की शिकायत जारी। कोट राधा किशन खुशाब में खाद की अदम दस्तयाबी किसानों के लिए दर्द सर बन गई। पहले लाइना च लाके खलोते रहे, जो बारी आई उदों उन्होंने के खाद मुक्की
यूरिया 1800 ਦੇ ਬਜਾਏ 1800 ਦੀ ਬਜਾਏ 2400 ਦੀ यूरिया ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹੀ ਹਾਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ खातर खा जड़ी ना काश्त बरगुकार आ सकेगी। तहसील इंतजामिया के मुताबिक मसनूई किल्लत पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। खाद की दुकानों पर किसानों की लंबी लंबी लाइनें लग गईं। हुकूमत सिंध का करोड़ों रुपए लागत से सामारू में कायम करदा क्रिकेट ग्राउंड मंसूबा 7 साल गुजरने के बावजूद मुकम्मल न हो सका। तहसील भर के खिलाड़ी ग्राउंड न होने की वजह से खेल से महरूम हो गए। मज़ीद जानते हैं राशिद हनीफ कायम खानी की रिपोर्ट में। समारोह के बच्चे नौजवान सभी खेल से महरूम हो गए। 7 साल गुजर गए लेकिन करोड़ों की लागत का मंसूबा मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा। सिंध हुकूमत समारोह हल्के के MPA और सूबाई वजीर तालीम और सियाहत सकाफत की जानब से दिया गया मंसूबा दीवाने का ख्वाब बन चुका है। ग्राउंड तबाह बर्बाद हो गया। ग्राउंड तमीर से कबल ही खस्ता हाली का शिकार है। ग्राउंड जो था उसको तबाह और बर्बाद कर दिया। लाखों और करोड़ों रुपए की लागत उस पर खर्च की गई लेकिन उसके बावजूद वो एक नकारा हालत में, खस्ता हालत में अब तक तालों की ज़ेर नज़र है। समारोह तहसील की आवाम ने वफाकी और सिंध हुकूमत से अपील की है ग्राउंड की तामीर के साथ पार्क भी मुहैया किया जाए। कैमरा टीम के साथ राशिद हनीफ कायम खानी, न्यू न्यूज़ समारोह। डिस्ट्रिक्ट जेल सरगोदा में कैदियों को आर्ट सिखाने के लिए मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा के फनपारों की नुमाइश हुई। DIG जेल खानाजाद सईदुल्लाह गोंदल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल सरगोदा दीगर अफसरान और कैदियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात यहाँ से रिहाओ के जाएं जो उनको ट्रेनिंग दे के यहाँ से निकालें और जब वो वापस जाएं तो वो एक आर्ट वर्क सीख के जाएं। तो इसमें हमने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व किया और उनकी पेंटिंग्स को यहाँ पे डिस्प्ले में किया। कैदियों ने महकमा जेल खानाजात की जानिब से मज़बूत सरगर्मियाँ शुरू करने के अमल को खूब सराहा। अयाज शुजा, न्यू न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़ते हैं आपको इस हवाले से बताएं कि विहाड़ी में क्रिसमस की तकरीबात का आगाज़ हो गया है। मसीही बराती ने विहाड़ी की तारीख में क्रिसमस की तकरीबात एक नए अंदाज से शुरू कर दी हैं। अमन रैली का इनेकाद तकरीबात का आगाज़ मुल्क को कौम की अमन और सलामती की दुआओं से किया गया। मसीही बरादरी ने म्यूनसिपल कमेटी से वी चौक तक क्रिसमस अमन रैली निकाली। रैली की क़यादत जाहिद याकूब, मुस्तनसिर खावर और दीगर मसीही रहनुमाओं ने की, जबकि रैली में चेयरमैन बल्दी नादिर अली भट्टी, काउंसलर शाहिद नियाज भुट्टो और सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। क्रिसमस अमन रैली में खूबसूरत सजावट से मुज़य्यन बग्गी और ऊँट गाड़ी पर मसीही ख्वातीन, नौजवानों और बच्चों ने खूबसूरत लिबास बेतन करके शिरकत की। क्रिसमस अमन रैली के शुरका पर ताज बिरादरी और मुस्लिम सोसाइटी ने फूलों की पत्तियां निछावर की। शुजाबाद में महंगाई के बायस लुंडा बाजार भी वैरानी का मंजर पेश करने लगे हैं। ग्राहकों के साथ दुकानदार भी परेशान हैं। मज़ीद जानते हैं इरफान अजीज से। जी इरफान, कहिएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं शुजाबाद के एक लंडा बाज़ार में, जहां पर सिर्फ दुकानदारों के अलावा गाहक दिखाई नहीं दे रहा। महंगाई के बाद बाकी कारोबारों की तरह लंडा बाज़ार में भी वीरानी नज़र आ रही है। यहाँ पर कोई ख़रीदार मौजूद नहीं है। महंगाई के बायस दुकानदार भी परेशान है। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, आइए इससे बात करते हैं। पहले से बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। पहले जो चीज़ 200 में मिलता था वो हमें 400 में मिल रहा है। गाहक आगे है नहीं, दुकानदार बिल्कुल परेशान है, कोई कारोबार नहीं है। हर चीज़ महंगे, किराए महंगे, हर चीज़ महंगा है, वो लंडा बिक नहीं रहा। लंडे बाज़ार में महंगाई के जिनको काबू ना किया गया तो गरीब आदमी से ये सस्ता तरीन ज़रिया भी छिन जाएगा। जी, चलते ही चटपटे खानों की डिमांड बढ़ गई है। सवात में चपली कबाब की दुकान पर रश लग गया है। हारून सिराज की रिपोर्ट। सवात के मरकजी शहर मिंगोरा में अमीर जो बाबा चपली कबाब जायके में लाजवाब। 100 साल गुजर गए लेकिन मयार वही पुराना जो मन भाए, जो खाए खाता चला जाए। दुकान मालिक के मुताबिक उनके खानदान की तीसरी पीढ़ी इस कारोबार को चला रही है। सर्दियों में बर्फ में जो जितनी भी सयाह इधर सवात के चक्कर लगाते हैं तो हमारा चपली कबाब जरूर खा के जाते हैं। कबाब की तैयारी में बड़े गोश्त का कीमा बनाया जाता है, फिर उसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, मसाले और अंडे डाले जाते हैं, जिसके बाद उन सब को मिक्स करके चपली कबाब तैयार किया जाता है। इसका टेस्ट बहुत अच्छी है और जब भी हमारे दोस्त यहाँ आते हैं स्वाद हम यहाँ लेकर आती है। 120 साल चपली कबाब की इस मशहूर दुकान को सवात की सौगात भी माना जाता है और सर्दियों के मौसम में लोगों की भीड़ लग जाती है जो दूर दराज के इलाकों से यहाँ कबाब खाने आते हैं। हारून सराज, न्यूज़, मंगोरा, सवात। आज़ाद कश्मीर के जिला बाग के बालाई इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली शदीद बर्फबारी से बंद होने वाली कई रास्ते अभी तक न खुल सके। सुधन गली रोड और लिस्डना रोड जजवी तौर पर बहाल है। गुज़िश्ता रोज़
सुबह से शुरू होने वाली बर्फबारी रात गए तक जारी रही। बर्फबारी से जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ, वहां पर बालाई इलाकों में बंद होने वाले रास्ते भी ना खुल सके। मुसाफिर बर्फ पर गाड़ियों को धक्के देते रहे, जबकि बर्फ पर गाड़ियां रुक जाने पर मुसाफिर तस्वीर भी बनाते रहे। रास्ते बंद होने की वजह से सयाह बर्फबारी वाले इलाकों में ना जा सके। बलोची, नरसुर और सास का अलग मकाम है जो आज 21वीं सदी में भी जारी है। ये शादियों के मौके पर मुनाकिद किया जाता है। फैज बुख्ती की रिपोर्ट। बात की जाए बलोची नरसर की तो इसका बलोच कौम की सकाफत में एक अलग ही मकाम है। डेरा भुगटी में शादियों के मौके पर इस दिलफरेब प्रोग्राम का एहतमाम किया जाता है। फैसल भुगटी की शादी के मौके पर बलोची सकाफत का हिस्सा नरसर और सास का इनकाद किया गया। इस मौके पर साजी ग्रोह ने मुख्तलिफ बलोची नरसर अपने फन का मुजाहिरा किया, जिससे लोग बहुत लुत्फानंदोज हुए। ये प्रोग्राम शादी की रात को मुनक्कद किया जाता है जो रात 10 बजे शुरू होता है और सुबह 4 बजे तक जारी रहता है। इस मौके पर आग जलाई जाती है ताकि सर्दी से बचा जा सके और साथ ही मेहमानों को कहवा चाय पेश की जाती है। दीर बाला में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। हद्दे निगाह तक बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। सयाह हसीन मनाजिर से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। शीरी हजरत की रिपोर्ट। दीर बाला में शदीद बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। हद्दे निगाह तक बर्फ ही बर्फ। वादी के दिलकश और हसीन नजारे और भी निखर गए। सयाह एक दूसरे पर बर्फ के गोले बरसाने लगे और दिलकश नजारों को कैमरे की आंख में महफूज भी किया। सयाहों का कहना है वो मौसम और नजारों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सुबह से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, कभी रुकता है, कभी फिर शुरू हो जाता है, कभी बारिश हो जाती है। मौसम की शिद्दत में इजाफा हो गया है, लेकिन इसके बावजूद इन खूबसूरत मनाजिर से जो है हम लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बर्फ की वजह से सड़कों पर फिसलन भी हो गई। गाड़ी को फिसलने से बचाने के लिए टायर चेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बर्फ से ढके बुलंद बाला पहाड़ और दिलफरेब नजारे सियाहों के दिल मोह रहे हैं और वो खूब मौज मस्तियां करते दिखाई देते हैं। शिरीन हजरत, नियो न्यूज़, दीर बाला। ये स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए नियो न्यूज़।